द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा-सा आपसे मैं जानना चाहूँगा ये जो अभी भी मैंने अपने नंबर के बारे में बाकी नंबर्स के बारे में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा-सा आप बताइए 1 टू 9। और मुझे एक और मेरा सवाल है पहले आप बताइए 1 टू 9 फिर मेरा एक सवाल उससे उसी से एसोसिएटेड मैं फिर लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम हाँ, बात करें प्लीज़, तो प्लीज़। देखिए हर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी नंबर पूरा पॉजिटिव नहीं होता है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम हुँ, लोग भी जब कहते हैं कि इस नंबर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो नॉर्मली पीपल गेट वेरी हैप्पी व्हेन दे लिसन कि अच्छा हम एक नंबर के बॉर्न है हुँ, ये है। लेकिन जहां उनको थोड़ा सा वीकनेसेस बताओ तो उनको क्या लगता है, नहीं एक्सेप्ट नहीं राइट। करेंगे, डिनाइल मोड में रहता है। तो वीकनेसेस इसलिए नहीं बताई जाती है, नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए नहीं बताए जाते हैं कि कोई आप में कमी निकाल रहा है, वो इसलिए बताया जाता है कि दिस इज यू हैव गॉट फ्रॉम योर नंबर, हुँ, सो हुँ, यू कैन इम्प्रूव इट डेफिनेटली व्हेन यू आर अवेयर कि अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, अहंकार ज्यादा है, कोई भी चीज है तो आप उसमें करेक्शन हुँ, ला सकते हैं। किसने मना करा है राइट। करेक्शन लाने के लिए? कोई दुनिया की साइंस या कोई दुनिया का वेद या कोई दुनिया का शास्त्र या भगवान ये नहीं कहता कि आप करेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को। दैट इज वॉट द लाइफ राइट, पर्पस इज ऑल अबाउट। हम लोग धरती पे आते ही इसलिए। राइट। तो वन नंबर की अगर हम बात करें, सूर्य से ड्रिवन होता है अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में करें। तो पाइथागोरियन या शेंडिलियन दोनों को देखो, करेक्टरिस्टिक सेम ही डिराइव करी गई है। तो सूर्य से ड्रिवन होता है तो सूर्य की तरह होते हैं वो। सूर्य का तेज होगा उनके अंदर, स्टैमिना हाई होगा, काम काफी अच्छे से कर लेंगे ओके। और जो भी काम करेंगे या जो भी अपना काम होगा उसमें वो स्किल्ड होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, लेकिन डोमिनेटिंग होंगे। कभी कभी ओवर डोमिनेटिंग हो जाते हैं। डोमिनेटिंग होना बुरी बात नहीं है, होते हैं, सब लोग होते हैं, कहीं कहीं हम भी हो हुँ, सकते हैं। बट ओवर डोमिनेटिंग या ओवर पॉजिटिव हो जाना, या फिर आपका ईगो, क्योंकि एक ओके। नंबर है तो सूर्य हुँ, का हुँ, पावर है, सक्सेस बहुत अच्छे से मिल जाती है उनको। जैसे ही सक्सेस आती है, सक्सेस के साथ अहंकार आ जाता है, राइट। ठीक है, डोमिनेशन आ जाता है। एंड कभी कभी एक नंबर वाले लोग, नॉट सारे, मे बी 20%, तो आप जो भी एक नंबर वाले लोग हैं सब ऑफेंड मत हो जाना क्योंकि 20% मैंने बोला है कि 20% लोग ऐसे होते हैं कि कई बार ओवर पोसेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर हुँ, को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर। ओवर पोसेसिव बोला है मैंने, पोसेसिव नहीं, कि दूसरे इंसान का दम ही घुटने लगे, आपको ओके। लगने लगे कि उस रिलेशनशिप में एक ही पर्सन रह गया है। तो हुँ, ये हुँ, हुँ। थोड़ा सा अगर वो कंट्रोल कर लें तो दे विल शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, दे विल शेयर अ ब्यूटीफुल सक्सेस। राजा जैसी क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, सूर्य जैसी क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर। एंड हू काउंट्स मेटाबॉलिज्म एज़ हाई 1? होता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है उनका। एक नंबर कौन काउंट होता है जो फर्स्ट किसी 1, मंथ 10, के फर्स्ट में? 19 एंड 28। ओके, मेरा मैं 1, आपसे 10, इसलिए पूछ रहा 19 हूँ। एंड 28, हाँ। सो 1 एक सिंगल नंबर हो गया, देन 19 एंड 28 वो रिड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ करके, 2 हाँ। नंबर्स है, अब जैसे राइट? 19 नंबर है वो कार्मिक डेप्थ में आ जाता है, हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ, क्या हुँ। होगा, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेप्थ आ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल ओके, पाएंगी। उसके फिर सॉल्यूशंस होते हैं अलग जो हम ओके। करते विल हैं। मूव ऑन फ्रॉम देयर। हाँ, हाँ, ठीक है। नंबर 2 पे अब आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा की तरह शीतलता, जैसे सूर्य का था, सूर्य की तरह तेज। हुँ, और सूर्य का रिलेशन होता है फादर से, फादर के साथ जुड़ जाता है। अगर आप अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, सूर्य आपका अच्छा रहेगा। चंद्रमा, चंद्रमा मार्ग से जोड़ा जाता है, चंद्रमा से जोड़ा जाता है, शीतल होता है, काम होता है। तो जो चंद्रमा प्रधान लोग जो होते हैं, जो सूर्य जो मून से ड्रिवन है, वो हुँ, इमोशनल होते हैं, कई बार हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 2 नंबर के लड़के भी अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर भी कुछ कुछ सेंसिटिविटी होगी नॉर्मल लड़कों के मुकाबले। उनके अंदर एक थोड़ा सा एक फीमेल्स के प्रति भी और वैसे भी एक फेमिनिन दया भावना ज्यादा होगी उनके अंदर। सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं थोड़े। सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, एम्पैथ भी होते हैं, दया भावना। लेकिन जो 2 नंबर के लोग हैं उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, गजब की होती है। वो अगर समझ जाए इस बात को, उनकी अब इंट्यूशन मैं कहाँ मारी जाती थोड़ा-सा है। जब मोनिका जी 2 नंबर बोल रही है इट मीन्स बॉर्न ऑन 2 उसी के अकॉर्ड 2 नंबर मतलब वो 2 नंबर मत समझ लीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं, हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इतना तो एग्ज़ैक्टली। सबको समझ में आएगा। हाँ, अगर वो वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं तो बात अलग है, हाँ, इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा लोग देखा करिए। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा मेरे लिए भी एडवर्टाइज़ था कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, नहीं तो ये सब चीज़ें मिस हो सकती हैं और आप गलत तरीके में मिस हो जाती गलत है, डिफ फिर वो कहते हैं कि हमें तो ये सब चीजें बताया नहीं, आधा एग्ज़ैक्टली। अधूरा बताया।
तो अब जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं, या जो 2 नंबर बॉर्न होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनकी इंट्यूशन बहुत होती है। और उनकी इंट्यूशन कहाँ मारी जाती है, कहाँ, जो अगर आप में से कोई 2 नंबर बॉर्न है और वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारी तो इंट्यूशन नहीं है इतनी ज्यादा, कहाँ मारी जा रही है, ओवर थिंकिंग से। सेंसिटिविटी की वजह से ओवर थिंकिंग का एक जो ड्रॉबैक है, जो कई बार वो लोग कैरी कर लेते हैं, एक किसी ने कुछ कह दिया, बस उसको लेके सोच रहे हैं, दूसरे ने कह दिया, अपने आप को इफेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो कहीं की सोच कहाँ पहुंच जाती है, विच कन्वर्ट्स इनटू अ नेगेटिव थिंकिंग एंड यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग द रॉन्ग थिंग्स। तो ये अगर वो कंट्रोल कर लें तो उनकी लाइफ काफी अच्छी रह सकती है। उनके अंदर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की क्वालिटी होती है, जस्ट सेंसिटिव ना हो जाता। नंबर थ्री इज जुपिटर, गुरु, देवताओं के गुरु थे, यस। बृहस्पति का नंबर है। एक्सीलेंट टीचर, काउंसलर, एडवाइजर एंड नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेज बहुत होगी, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ग्रास्पिंग नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आप उनको कुछ भी बताओगे ना, एक सिंपल सी, मैं अगर बैठ के अगर उनको आज 5 चीजें न्यूमरोलॉजी की बता दूंगी, बैठे बैठे सीख लेंगे। रिसर्चर्स होते हैं, उनको रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। कोई भी छोटी सी चीज अगर उनका इंटरेस्ट बन गया तो फिर उसको जाके रिसर्च करेंगे, उसकी डेप्थ तक जाएंगे। मगर 3 नंबर देवताओं का जरूर है, सॉफ्ट जरूर है, उनके अंदर गुड क्वालिटी जरूर है, पर कभी कभी अगर वाइब्रेशन इफेक्ट हो जाती है किसी रॉन्ग नंबर से, तो थोड़ा सा जेलेसी ज्यादा अट्रैक्ट भी कर लेते हैं लोगों से, लोग उनसे जलते भी जल्दी है और खुद भी बहुत जल्दी जलने लगते हैं। दिस इज वन थिंग विच दे नीड टू कंट्रोल। सॉफ्ट नेचर के होने की वजह से, क्योंकि जो देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उनके पास काफी कलाएं थी, लेकिन थोड़े से देवताओं के गुरु थे तो हल्का सा सॉफ्ट थे। तो सॉफ्ट होने की वजह से कई बार लोग उनके साथ भी गलत करते हैं और फिर वो चीज, वो ट्रस्ट इश्यूज उनको डेवलप हो जाते हैं। ये चीज उनको लर्न करना जरूरी है अपने लाइफ में, कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। इफ बैड थिंग इज हैपनिंग टू यू, इट्स एन एक्सपीरियंस, नॉट अ बैड थिंग। मूव ऑन, मूव ऑन करना उनको सीखना बहुत जरूरी है। पास्ट ग्रजेस लेके अगर वो बैठेंगे तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। नंबर 4। नंबर 4, राहु का नंबर, सबका फेवरेट जिससे सब डरते हैं। सो राहु इज नंबर 4 इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। इफ इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। नंबर 4 के लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस में जाएं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे फोकस करें, फॉरेन में जाके ट्राई करें जहां वो रह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंग्लैंड में रह रहा है तो उसके लिए इंडिया फॉरेन है, इंडिया में कोई रह रहा है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया फॉरेन है। तो वो लोग अपनी जहां जिस जगह पे रहते हैं वहां से दूर की जगह पे अप्रोच करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन, तो वहां पे उनको सक्सेस काफी मिलता है। नंबर 4 के लोगों में अगर कहीं कहीं एफ्लिक्टेड बाय सम इविल नंबर्स, या कुछ ऐसे नंबर जो उनके साथ नहीं जा रहे हैं, वो कभी कभी उनको फ्रस्ट्रेशन देगा, डिलेज इन सक्सेस देगा। नंबर 4 के लोगों को 40s में जल्दी सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो जो पूरा सीरीज होता है 40 से लेकर 49 तक का, वो एक तरह से उनका सीरीज होता है। नंबर 4 के साथ 8 नंबर भी जाता है। 8 नंबर भी अगर आप मेहनती हैं, काम कर रहे हो और ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, तो 8 नंबर भी जाएगा। अब अगर कोई एक चोर है जो नंबर 4 को बॉर्न है या नंबर 8 को बॉर्न है, तो वो माहिर होगा चोरियां करने में, उनको पकड़ नहीं सकता, लेकिन जिस दिन उसके कर्मा मिलते हैं, पकड़ा जाता है, उस दिन गया। सो इविल वाइब्स भी होती हैं। अब वो आपने बचपन से किस डायरेक्शन में अपने आप को डाला है, वो डिफाइन करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्या किस उसमें जा रहे हैं। नंबर 4 वाले बहुत रिसर्चर्स, स्कॉलर्स भी बनते हैं, फॉरेन में बड़े बड़े बैंक्स में भी जाते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स में भी जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 मरकरी का होता है, बुध का होता है, नॉलेज, कम्युनिकेशन। एंड नंबर 5 वाले अगर इलेक्ट्रिकल प्रोफेशन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, अगर उनका नंबर 5 सही वाइब्रेशन में, तो उनको काफी सक्सेस मिलता है। टीचर्स अच्छे बन सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक प्रोफेशन में अच्छे बन सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड ले, ट्रैवल से रिलेटेड, जहाँ पे उनको ट्रैवल ज्यादा करना है, मार्केटिंग करना है, उसमें बहुत अच्छा जा सकते हैं, सेल्स में बहुत अच्छा जा सकते हैं। कम्युनिकेशन उनका पावर होता है, नॉलेज होती है उनके पास। उनको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनको जो इंडिपेंडेंट का जो नेचर होता है ना, कि नंबर 5 वाले को अगर आप बहुत ज्यादा बांध के रखोगे ना, या किसी चीज में बांधोगे, तो वो छटपट आएगा।
So they should always choose a ओके, partner who gives them a freedom, who तो बहुत इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल होते हैं। पर्सनालिटी होती है उनकी। आप देखिए लाइफ पाथ में भी जिनके नंबर 5 आता है, राइट। मान लीजिए मेरे भी लाइफ पाथ में नंबर 5 आता है, तो इंडिपेंडेंस इज अ सोल, सोल पर्पस। उनको इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट सीखना पड़ता है। ओके। वो चीज उनके, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो वो आपको बाय बर्थ मिला है, आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करोगे, बंधन नहीं वो करोगे। मतलब इंडिपेंडेंट भी नहीं, अगर फैमिली के साथ भी रह रहे हो, फैमिली पर्सन होते हैं वो, लेकिन पोजेसिवनेस एंड ये बंधन नहीं झेल पाते हैं, उसमें फिर वो छटपटाते हैं, उनका दम घुटता है। तो बेसिकली लाइक कि वो फैमिली के लिए भी सब कुछ करना चाहेंगे और फैमिली के साथ रहना चाहेंगे, बट दे नीड देयर ओन स्पेस। यस एग्जैक्टली, स्पेस उनको बहुत चाहिए। नंबर 6। नंबर 6, आई एम नंबर 6 बॉन्ड। ओके। ठीक है, सो नंबर 6 वीनस का होता है। नंबर 6 इज वन ऑफ द नंबर, अब इसलिए नहीं कि मैं नंबर 6 बॉर्न हूँ, अब क्या मैंने बता दिया तो लोगों को ये ना लगे कि मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 6 होता है शुक्र का, शुक्र होता है वीनस जो दैत्यों के गुरु थे। तो नंबर 6 में जो होता है ना, जैसे देवताओं के गुरु थे बृहस्पति 3 नंबर, तो कहते हैं कि देवताओं के गुरु से ज्यादा कलाएं दैत्यों के गुरु में थे, शुक्राचार्य में थी। वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन वो दैत्य नहीं थे, उनको कहीं कहीं उनको हेल्प करना पड़ता था क्योंकि वो गुरु थे। तो जब वो रोते हुए उनके पास आते थे तो उनको भी कुछ इविल, उनको हेल्प करना पड़ता था, मगर उनके पास काफी कलाएं थी। तो नंबर 6 इज अ वीनस का नंबर, आपको फेम देगा, आपकी पर्सनालिटी को, फीचर्स आपके कैसे भी हो, कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनालिटी में, चाहे वो बोलने के तरीके में, चाहे चलने के तरीके में, चाहे नेचर में, वो एक चार्म ऐड करेगा। माधुरी दीक्षित इज नंबर 6 बॉन्ड। ओके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे जो नंबर 6 बॉन्ड्स हैं। तो अगर आप एंटरटेनमेंट ग्लैमर की तरफ जाते हैं तो नंबर 6 आपको बहुत सूट करता है। एंड नंबर 6 एक ऐसा नंबर है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं और नंबर 6 आपके मिसिंग में है, तो आपको सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी। इसका एक एक्सपीरियंस मैं ही बता देती हूँ। आई नो समबडी जिनका न्यूमरोलॉजी, देवर ही वाज अ नंबर 9 बॉर्न एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है, बट दे आर रनिंग अ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी, और उसकी चार्ट में नंबर 6 मिसिंग था। जिस दिन से मैंने नाम चेंज करवाया, उसका नाम मैंने उसके सही वाइब्रेशन में लाया, नंबर 6 में नहीं लाया, लेकिन फोन नंबर्स में नंबर 6 जनरेट करवाए, उस दिन से और आज 4 साल हो गए हैं, उसका काम में जमीन आसमान का फर्क आया है। ऑल फॉरेन क्लाइंट्स, बिग सेलिब्रिटीज, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी इन मुंबई। अब आते मेरे फेवरेट नंबर 7 पे। 7 नंबर भी बहुत ब्यूटीफुल नंबर होता है। 7 नंबर आपका स्पिरिचुअलिटी का, केतु का नंबर होता है, तो आपको ये स्पिरिचुअल बनाता है। आपको ये दोनों लाइफ का, यानी मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का अंतर और सिमिलैरिटी दोनों आपको वो बताएगा। 7 नंबर वाले जो होते हैं वो बचपन में हो ना हो, यंग एज में हो ना हो, एक एज के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्पिरिचुअल टच आता ही आता है। अभी नहीं आया जिनके, तो वो आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। आप डिनाइल मोड में रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं केतु उस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाएगा ही लाएगा, लाएगा ही लाएगा कि आप करो। 7 नंबर वाले स्कॉलर्स अच्छे बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे बनते हैं, इंट्यूशंस उनकी अच्छी होती है, वो लोग हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे नंबर 6 इज आल्सो नेचुरल हीलर। नंबर 6 रिलेशनशिप का भी है, पीस का भी है, बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं नंबर 6 वाले। इसी तरह से नंबर 7 वाले एस्ट्रोलॉजर्स इन सब में बहुत अच्छे से जाते हैं, क्योंकि वो पॉडकास्टिंग में। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। पॉडकास्टिंग में भी अच्छे जाएंगे क्योंकि रिसर्च वर्क है ना सर आपका। ओके। पॉडकास्टिंग इज यस, व्हाट, इट्स अ एब्सोल्युटली। रिसर्चिंग वर्क, यू नोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, राइट। एक्सप्लोरिंग। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हो, और आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो जो उनको मदद कर रही है। तो यू आर डूइंग अ स्पिरिचुअल वर्क ओनली, यू आर हेल्पिंग द पीपल विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सो राइट। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। ऑनलाइन काम भी है आपका। तो ये आपको सारी क्वालिटीज आपको नंबर 7 से मिली हैं। और बस नंबर 7 वालों को ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन इंक्लूड करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक्स इंक्लूड करनी चाहिए, या डिसिप्लिन, अपना ईटिंग हैबिट्स वगैरह में डिसिप्लिन लाना चाहिए। ओके। ठीक है, अदरवाइज हेल्थ के थोड़े से इश्यूज अट्रैक्ट कर लेते हैं वो कई बार। नंबर 8 पे। नंबर 8 अगेन, अभी हमारा जब ये पॉडकास्ट जाएगा, अगर लोग, जो भी लोग देख रहे होंगे,
आप देखना कई लोगों के कमेंट आएंगे नंबर 8 है, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग, हम्म, हमें स्ट्रगल बहुत मिला है। अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप नंबर 8 की वाइब्रेशन अगर समझ लोगे ना, तो वो आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। शनि का नंबर है। शनि बस ये कहता है मैं दूंगा, लेकिन तुम कर्म करो। कर्म नहीं करोगे तो मैं सब ले लूंगा, ओके। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। शनि अपनी राशि में भी अगर बैठा है हम्म, तो वो हम्म, भर भर के देता है, लेकिन अगर आप गड़बड़ करते हो तो सजा भी भर भर के देता है। तो 8 नंबर वाले मैंने जनरली देखा है कि स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगल करते करते ही वो काफी सहनशील बन जाते हैं, उनके अंदर हम्म, काफी वो आ जाता है। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्रीप करते हैं। अगर आप क्रीपिंग में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो आप कर्म करने में टाइम नहीं निकाल पाओगे। राइट। हालांकि 8 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टेमिना भी बहुत होता है उनके अंदर। उनको अपने हाथ से काम करना पसंद होता है। हर किसी का काम इतनी जल्दी से पसंद भी नहीं आता है उनको। मतलब ये ओके। लगता है कि अरे हम किसी पे क्या डिपेंडेंट है, उतनी देर में तो हम कर लें। बस आलस ना करें, अहंकार ना अपने अंदर आने दें और मेहनत करें, फिर 8 नंबर वाले को कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन बहुत होते हैं 8 नंबर वालों के, कुछ अड़ंगा डालते रहेंगे, लेकिन किसी अगर वो नहीं है कर्म हर। प्रधान है तो फिर वो जीत ही जाएगा। ये दुश्मन तो मुझे लगता है फिर सारे नंबर एक दूसरे के दुश्मन। कलयुग है ना, कलयुग तो यहाँ तो खैर राइट। हम खुद ही अपने दुश्मन है, तो किसी और को तो क्या ही बोलेंगे। नाउ गोइंग टू द लास्ट नंबर, नंबर 9। 9 इज अ वेरी सीक्रेट नंबर। आपको पता है कि जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम्म, पाइथागोरियन में तो 1 to 9 कैलकुलेट होता है, शैंडेलियन में 9 नंबर को कैलकुलेट ही नहीं करा जाता, 1 to 8 में ओके। रखा जाता है। ओके। ठीक है, नेम नंबर में उसमें क्यों, ऐसा क्योंकि क्यों? उसको बहुत ही सेक्रेट नंबर माना जाता है, उसको हर तरह से पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर हम उसकी मंगल की हाँ। प्रॉपर्टीज होती हैं, 9 हम्म, नंबर वाले जितना ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, जितना हम्म, गिविंग होंगे, उतना ज्यादा वो खुश रहेंगे। एग्रेशन ओके। बहुत बढ़ा देता है नंबर 9, अगर आपका बहुत ज्यादा आ गया फोन नंबर में या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है। 9 नंबर वालों का सिर्फ ऐसे होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनको, लेकिन जितना तेजी से आता है उतनी तेजी से हो जाता है। बट गुस्से में कई बार क्या होता है कि वो ऐसे हार्मफुल वर्ड्स बोल जाते हैं कि रिलेशंस कई बार गड़बड़ कर लेते हैं। बट जब देते ओके। हैं किसी को तो अपनी जान भी निकाल कर दे देंगे। वेरी ह्यूमन, मतलब उनको बेसिकली एनिमल। दे वेयर देयर इमोशन ऑन देयर स्लीव्स। मतलब वो अगर बोलना हम्म, है तो किसी को बोल भी जाएंगे, और प्यार करना है तो उसी हाँ, एकदम पैशन से। जैसे नंबर 8 है और नंबर 9 है और नंबर 6 भी कई बार। नंबर 6 में हम्म, तो खैर डिप्लोमेसी कई बार होती है, काफी होती है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर 6 के साथ हो तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ हम्म, पाथ होगा। लेकिन 8 और 7 और 9 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देता है ये आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम्म, विच इज अ गुड थिंग, बट समटाइम इट क्रिएट्स अ राइट। ऑब्स्टेकल एंड प्रॉब्लम ऑल्सो। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।